देश में अंग्रेजी बोलने वालों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। अब इस मुद्दे का असल कॉन्टेक्स्ट क्या था या किस चीज को एड्रेस करते हुए अंग्रेजी बोलने वालों का रेफरेंस दिया गया, इन सब बातों को ताक पर रखकर देश की फ्री में ओपिनियन बांटने वाली जनता इस पर विवाद और राजनीति करने लगी। लेकिन बियॉन्ड दीज थिंग्स एक सवाल ये भी उठा कि हमारे देश भारत में आखिर कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसी पर करते हैं बात। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। अंग्रेजी बोलने वाले शर्मिंदा होंगे वाले स्टेटमेंट ने एक डिबेट छेड़ दी। लोगों ने एक्स पर दिल खोलकर अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने किसी भी भाषा पर शर्मिंदा होने की बात नहीं जैसी चीजें लिखी, तो वहीं कुछ लोगों ने कई वैलिड पॉइंट्स उठाए कि कैसे अंग्रेजी का परसेप्शन देश में एक क्लास डिवाइड क्रिएट करता है, कैसे अंग्रेजी ना बोलने वालों को कम टैलेंटेड माना जाता है, वगैरह वगैरह। तो इन्हीं रिएक्शंस के बेसिस पर जरा इस मुद्दे की डेप्थ में जाते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि भारत में कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ये समझने के लिए सेंसस वर्सेस रियलिटी के आंकड़े देखने पड़ेंगे। 2011 का सेंसस कहता है कि करीब 10 करोड़ 60 लाख लोगों ने खुद को इंग्लिश स्पीकर बताया है। मतलब 2011 के हिसाब से पूरे देश की 8% आबादी। लेकिन एक ट्विस्ट है, इन 10 करोड़ 60 लाख लोगों में सिर्फ 2,60,000 लोगों ने कहा कि इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है। बाकी बचे 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए इंग्लिश सिर्फ एक सेकंड लैंग्वेज है, जैसे कि आपकी जिम मेंबरशिप जो आपके पास है तो लेकिन यूज नहीं करते। अब अर्बन वर्सेस रूरल इंडिया पर नजर डालते हैं। बेसिकली जिन लोगों ने अंग्रेजी बोलने का दावा किया है, ये लोग हैं कौन? अर्बन इंडिया में यानी मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में इंग्लिश बोलना इज लाइक बेसिक सर्वाइवल स्किल। क्योंकि ऑफिस से लेकर कैफे तक कैन आई गेट अ कैपुचिनो इज द न्यू एक कटिंग चाय देना भैया। एक सच्चाई ये भी है कि जो लोग अपने को सो कॉल्ड अंग्रेज समझते हैं, उनकी इंग्लिश भी कोई शशि थरूर वाली इंग्लिश नहीं होती, बल्कि वो होती है हिंग्लिश, अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। बट रूरल इंडिया में पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ ज्यादातर लोग हिंदी या बांग्ला, तमिल, मराठी जैसी रीजनल लैंग्वेजेस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि वहाँ अंग्रेजी बोलना उतना आम नहीं है। रूरल में है फुल ऑन इंडियन भाषा स्वैग। लोक फाउंडेशन सर्वे 2019 के हिसाब से सिर्फ 3% रूरल इंडिया के लोग बोले कि उन्हें इंग्लिश बोलनी आती है। वहीं अर्बन एरियाज में ये आंकड़ा था 12%। एज पर दिस सर्वे 41% अमीर लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन गरीबों में ये संख्या 2% से भी कम है। अब एजुकेशन की बात करें तो जितने लोग ग्रेजुएट हैं उनमें से 1/3 इंग्लिश बोल लेते हैं। इंटरेस्टिंगली इंग्लिश नॉलेज का रिलीजन और कास्ट से भी डीप कनेक्शन है। 15% से ज्यादा क्रिश्चियंस इंग्लिश बोल पाते हैं, जबकि हिंदूज में 6% और मुस्लिम्स में सिर्फ 4% ही अंग्रेजी बोलते हैं। कास्ट की बात करें तो अपर कास्ट इंसान SC ST से 3 गुना ज्यादा चांसेस रखता है कि उसे इंग्लिश आती होगी। और हाँ, जेंडर गैप भी है। एज पर द लोक फाउंडेशन सर्वे इंग्लिश बोलने वाले मर्दों की संख्या महिलाओं से ज्यादा है। तो ये सारा डेटा यही दिखाता है कि अंग्रेजी कहीं ना कहीं क्लास डिवाइडर का काम करती है। आप खुद देखिए, स्कूल में गुड मॉर्निंग टीचर बोलने वाला बच्चा एलीट माना जाता है, नमस्ते टीचर बोलने वाला उतना नहीं। इंटरव्यूज में, कॉल सेंटर्स में, जनरल कॉन्वर्सेशंस में, इवन टिंडर बायोज में इंग्लिश बोलने वालों को एक अपर हैंड मिलता है। अगर आसान भाषा में समझाएं तो अपने देश के लोगों का एक ऐसा माइंडसेट है कि इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं। देश में अंग्रेजी को कैसे बड़ी लैंग्वेज माना जाता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो स्कूल्स जो इंग्लिश मीडियम होने की मार्केटिंग करते हैं। CBSE के डेटा के हिसाब से पिछले 20 सालों में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की संख्या 300% से ज्यादा बढ़ी है। पेरेंट्स भी ऐसे स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा तो बच्चा देश विदेश में कई करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है, लेकिन हिंदी मीडियम हुआ तो करियर ऑप्शंस काफी कम हो जाएंगे। ये सोच अनफॉर्चुनेट और अनफेयर है, लेकिन आप जितना भी वोक हो जाओ, ये एक परसेप्शन है, एक धारणा है जो आज भी एग्जिस्ट करती है। यूं ही नहीं, छोटे छोटे शहरों में सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट अकेडमी टाइप के नाम वाले स्कूल्स बूम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमित शाह ने जब ये बात कही तो वो ऑब्वियसली देश की उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे थे जहां अंग्रेजी को स्टेटस सिंबल माना जाता है। ये कॉलोनियल हैंगओवर का नतीजा है, यानी हम ब्रिटिश राज से आजाद तो हो गए, लेकिन फिर भी हमारी भाषा, सोच, पहनावा, सिस्टम या मेंटल प्रायोरिटीज में वही अंग्रेजी इन्फ्लुएंस चल रहा है। बहरहाल द ट्रूथ इज, भाषा कोई भी हो, अगर आप उसमें क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं तो यू आर विनिंग। आज का इंडिया ऐसा है जहां लोग तमिल में कोड कर रहे हैं, मराठी में स्टैंड अप कर रहे हैं और इंग्लिश में करोड़ कमा रहे हैं।
लोगों का मानना है कि लैंग्वेज ना तो शर्म की बात है, ना ही घमंड की। लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल और इंडिया में हर बंदा अपने अपने तरीके से उस टूल का यूज करता है। व्हाट डू यू थिंक? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।